नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 9 और 10 पेमेंट ऑफ पोस्टेज। क्लोज नंबर 9 डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता। द पोस्ट ऑफिस tries to forward and deliver all fully prepaid postal article as quickly as possible। पोस्ट ऑफिस ये ट्राई करता है कि फॉरवर्ड एंड डिलीवर्ड ऑल फुली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल एज क्विकली, पूर्ण भुगतान किए हुए पोस्टल आर्टिकल को जल्दी से जल्दी आगे प्रेषण और डिलीवरी करने का प्रयास करता है। अनपेड और इंसफिशिएंट प्रीपेड आर्टिकल, और अपर्याप्त या बिना भुगतान के आर्टिकल के साथ में क्या करेगा, नॉट एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। अपंजीकृत डाक के साथ कोई भी अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी ट्रांसमिशन में प्रेषण के दौरान। लाइबल टू डिटेंशन फॉर पर्पज ऑफ टैक्सिंग पोस्टेज ड्यू ऑन देम, और उन्हें डाक के भुगतान के लिए रोका जा सकता है। नॉट इश्यू अलॉन्ग विथ स्पेशल डिलीवरी, विशेष डिलीवरी के साथ में इनको इश्यू नहीं किया जाएगा। क्लोज नंबर 10 पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, डाक का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? पोस्टेज स्टैम्प के द्वारा किया जाता है, और इश्यूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इश्यूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये भारतीय डाकघर द्वारा जारी किए जाते हैं पोस्टेज स्टैम्प अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अथॉरिटी से भारतीय डाक विभाग पोस्टेज स्टैम्प जारी करता है। द पोस्ट ऑफिस आल्सो इश्यूड postal stationery such as envelope, inland letter card, postcard with embossed stamp value। और पोस्ट ऑफिस पोस्टल स्टेशनरी भी जारी करता है, जैसे इनवेलप लिफाफे, इनलैंड लेटर कार्ड अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड विथ एम्बोस्ड स्टैम्प वैल्यू, यानी इनके ऊपर स्टैम्प की वैल्यू एम्बोस्ड रहती है, यानी उकेरी हुई रहती है। इफ़ द रिक्वायर्ड पोस्टेज इज मोर देन द प्रिंटेड स्टैम्प वैल्यू, द डिफरेंस कैन बी पेड बाई अफिक्सिंग एडिशनल स्टैम्प। यदि पोस्टेज के भुगतान की और अधिक आवश्यकता होती है, यदि प्रिंटेड स्टैम्प वैल्यू कम है और पोस्टेज की ज़्यादा आवश्यकता है, तो डिफरेंस कैन बी पेड बाय अफिक्सिंग एडिशनल, और उस पोस्टेज को जो भी कम है उसको एडिशनल स्टैम्प, अफिक्सिंग एडिशनल स्टैम्प अलग से और टिकट लगाकर पूरा किया जा सकता है। नोट, पोस्ट ऑफिस आल्सो सेल रेवेन्यू स्टैम्प इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पोस्ट ऑफिस रेवेन्यू स्टैम्प भी सेल करता है, लेकिन इश्यू कौन करता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इश्यू करती है। दिस स्टैम्प कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, और रेवेन्यू स्टैम्प का उपयोग कभी भी पोस्टेज के पेमेंट के लिए नहीं किया जा सकता है। डाक के भुगतान के रूप में रेवेन्यू स्टैम्प का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। Postage charges can also be paid by means of proper impression or impression of a franking machine, or in a certain case in case। Postage charges can also be paid means by a proper impression of franking machine। Postage charge franking machine के proper impression यानी छाप के द्वारा भी किया जा सकता है, और इन सर्टेन केसेज इन केस, और कुछ मामलों में यह केस में भी किया जा सकता है। फिलाटेलिक ब्यूरोक्स, इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर्स, द डिपार्टमेंट हैज सेट अप फिलाटेलिक ब्यूरोक्स एट द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस। इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर, फिलाटेलिस्ट वो होते हैं जो टिकटों का संग्रह करने में जो रुचि रखते हैं वो होते हैं, और यहाँ जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द डिपार्टमेंट हैज सेट अप ए फिलाटेलिक ब्यूरो, डिपार्टमेंट ने फिलाटेलिक ब्यूरो की स्थापना की है। एट द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस, यानी मुख्य पोस्ट ऑफिसों के अंदर की गई है। ओवरसीज ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड एट द इंडियन फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे, GPO बॉम्बे। विदेशी फिलाटेलिकों के लिए जो ऑर्डर हैंडल किए जाते हैं वो बॉम्बे GPO द्वारा किए जाते हैं।